बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। इस दुनिया में जब इंसान रहता है तो उसको तरह तरह की आजमाइशों से, मुश्किलों से गुज़रना पड़ता है और दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म की आफ़ात और मुसीबतें भी आती हैं। तो आजकल जैसे सैलाब आया हुआ है, कई दफ़ा ज़लज़ले आ जाते हैं। तो जब ये चीज़ें आती हैं तो लोगों के ज़हनों में सवाल पैदा होना शुरू हो जाते हैं, ये क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है, क्या ये अज़ाब है आया हुआ, क्या ये और कोई वजह है, वगैरह वगैरह। तो इसके बारे में कुरान मजीद जो हमें रहनुमाई अनायत फरमाता है वो ये कि अल्लाह जल्ल मजदूहू ने उसकी कई वजूहात बयान की हैं। एक तो ये कि फरमाया कि ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास, कि जो कुछ भी फसाद और ख़राबी यानी ज़मीन पर या समुद्रों में या पानी में सैलाब वगैरह है चीज़ें हैं इस तरह या ज़मीन पर होती है, फरमाया कि ये इसकी वजह इंसानों के अमाल हैं। तो अब अमाल का मतलब जो है वो अव्वलन तो ये भी हो सकता है कि इंसानों के गुनाह हैं और उनके लिए तंबीह के तौर पर या अज़ाब के तौर पर, तो ये भी एक मतलब है उसका। तो बाज़ मरतबा तो ऐसा होता है, लेकिन वो अल्लाह पाक जानता है कि वो किस लिए हम फैसला नहीं कर सकते किसी के बारे में। दूसरा ये है कि इंसानों के अमाल में ये भी शामिल है कि इंसान जब एहतियात ही ना करे, मिसाल के तौर पर हर साल अगर सैलाब आ रहा है, एजाब तो होता है भाई दफ़ातन एकदम आया पता ना चला, हर साल सैलाब आ रहा है और उसमें उस किस रास्तों से आता है, क्या होता है, 2 दफ़ा 3 दफ़ा तजर्बा हो गया, उसके बावजूद इंसान कुछ नहीं कर रहे, बल्कि उसके बरअक्स जो है वो उन जगहों पे जहाँ से दरियाओं ने गुज़रना होता है, जब खुश्की का या आम हालात में पानी मसलन 10-15% से गुज़र रहा है, बाकी दरिया का जो हिस्सा है वो खुश्क हो गया, तो उसमें बंदे जो हैं वो काश्तकारी शुरू कर देते हैं, वहाँ डेरे बना लिए, मकानात बना लिए, होटल बना लिए, बिल्डिंगें बन गई। हालांकि कानूनी तौर पर वो ठीक नहीं, हुकूमत वालों ने भी उनको मना ना किया और लोगों ने भी बना लिए। तो अब ये भी लोगों का ही अमल है ना। तो अब इस अमल की वजह से जब वो पूरा दरिया भर कर आएगा, मसलन 100% आएगा या 100% से भी ज़्यादा, तो वो जो 70% या 80% वो जो जहाँ बनाया हुआ है लोगों ने चीज़ें, अब वो तो उसके अंदर बह जाएंगी, ये तो सामने। लेकिन ये किस वजह से हो रहा है? ये कोई अजाब की वजह से हो रहा है? नहीं, ये बेहतियाती की वजह से, हुकूमत की और लोगों की, कि लोगों ने शुरू कर दिया, हुकूमत ने उनको रोका ना। तो अब ये भी इंसानों के ही अमाल हैं जिस वजह से फिर वो हो रहा है। तो ये बाज़ दफ़ा तो ये चीज़ होती है कि हुकूमतों ने तवज्जो नहीं की। मिसाल के तौर पर वो जो मौसमियात वाले हैं वो बयान कर रहे हैं कि भाई सैलाब आने वाला है, बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी, तो उसमें एहतियात ना करना, वो अपने दूसरे अमूर सियासी मामलात में मशगूल हैं, और यानी लोगों ने तो इनको हिफाजत के लिए ऐसे इदारे बने हुए हैं, उनको तनख्वाहें दी जाती हैं, पूरी मिनिस्ट्री होती है या बाज़ दफ़ा इदारा होता है जिसने इसके बारे में सद्देबाब करना होता है। और बाज़ मरतबा फिर ये होता है कि वो इंसानों की जो मजमूई अमाल हैं, मिसाल के तौर पर वो माहौलियात का जो एनवायरनमेंट है उसका कोई ख्याल नहीं कर रहे, यानी मुख्तलिफ़ चीज़ें, धुआं, ये चीज़ें, तो वो एक आलमी तौर पर पूरी ज़मीन पर एक मौसमियाती तब्दीली, यानी ज़मीन गर्म हो रही है, टेम्परेचर, तो उसका भी असर होता है। तो उसका असर क्या हो रहा है? वो भी इंसानों के का ही अमल है ना, जो इंसान हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जो इंडस्ट्री है और दूसरी चीज़ें हैं जिसकी वजह से
यानी माहौल गंदा हो रहा है, बुरा असर पड़ रहा है, तो और मौसम बदल रहा है, तो ये 3-4 किस्म की चीज़ें होगी। एक तो हो गया इंसान के गुनाह, चलो बाज़ दफ़ा वो भी मामलात होते हैं, लेकिन ये जो बेएहतियातियाँ लोगों की, हमारी और हुकूमत की, उसकी तरफ ख्याल ना करना। और तीसरा जो है आलमी तौर पर जो लोग हम इंडस्ट्रियल मुल्क हैं, वो ज़्यादा इंडस्ट्री चला रहे हैं, उसका असर फिर गरीब मुल्कों पे भी सारी दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग है मसा के तौर पर पड़ेगा। तो मतलब यह है कि इशारा दे रहा है कुरान मजीद कि अल्लाह पाक किसी पर जुल्म नहीं करता। वमा कानल्लाहु लियज़्लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़्लिमून, कि लोग ही हैं जो अपने ऊपर किए हुए हैं, चाहे वो गुनाह है, चाहे वो बेएहतियाती है, और चाहे वो जो है माहौल को ख़राब करना, या ज़मीन के जो ज़खायर हैं, ज़मीन के जो मादनियात और ज़मीन की जो चीज़ें हैं उनकी हिफाजत ना करना, दरख्त काटते रहना, तो फिर कहना अब बारिश नहीं हो रही, तो ये तो फिर कोई बात नहीं। अब हुकूमत का ये काम नहीं है मिसाल के तौर पर चैरिटी काम करना है। वो जितनी चैरिटी काम कर रही हैं मिसाल के तौर पर आती हैं जी सैलाब ज़दगान की, वो तो है मेरा आपका या किसी ने इनका तो काम है कि वो उसका सद्दे बाब पहले ही करना होना, और अगर हो गया है, तूफान आ गया है, तो फिर ये चैरिटी और जाके उनको मिलना मलाना काम नहीं है। मिले बेशक अपना, उनको जो है वो यानी पूरा यानी सामान और डॉक्टरों की टीमें, काउंसलर्स की टीमें, उनको जो है वो किस तरह मतलब है संभालना है, ये चीज़ करना है। मिलना मिलाना तो है भाई मैं जाके जब उनके चलो गले मिला या रोवाया, आम बंदे रोए, NGO जो है वो उन्होंने कर लिया। इनका तो काम मैनेज करना है, काम करना है यानी ये चीज़। और जिन लोगों ने अब वो दायरे, जिन लोगों की जिम्मेदारी थी इसको ठीक करना या उनको बचाना या मतलब लोगों को, अब उन्होंने अगर नहीं की तो उनको जो है वो सजा दें भी। हज़ारों लोग जो है यानी मर रहे हैं और मर गए हैं, तो और वो उसी तरह तनख्वाहें लेके बैठे हुए हैं, तो ये चीज़। और साथ ही फिर बाज़ दफ़ा अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कि ये तुम देखते नहीं कि 1 या 2 दफ़ा साल में मैं लोगों की तंबीह के लिए, लोगों को ख़बरदार करने के लिए ऐसे कुछ निशानियां ज़ाहिर होती हैं, ज़लज़ले आते हैं, तो वो भी बंदों के अमल ही की वजह से होती है। अब इमदाद आ रही है, NGOs या दूसरे कर रहे हैं, या बैनुल-अक़वामी यानी अक़वाम मुत्तहिदा और इस तरह दूसरे जो तंजीमें हैं, तो अब ये जुल्म नहीं कि वो भी पूरी तरह उन तक ना पहुँचे, और पहुँचने की बजाय जो है वो आदि कोई खा गया तो 10%, मैं खा गया 10%, अगला खा गया। अल्लाह पाक तो ये देख रहा है, अल्लाह जल्ल मजदूर की नज़र में तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो इस तरह जो है फिर तो अज़ाब, तो हम तो जैसे कुरान मजीद में आता है कि कौम आद और समूद पर जो है अज़ाब आया, पत्थर बरसाए गए बेईमानी की वजह से, धोखा की वजह से, हालांकि वो कौम कर रही थी धोखा। और जहाँ हुक्मरान भी और कौम भी और रेडी वाला भी, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के लोग बेईमानी धोखे, वहाँ तो फिर पत्थर बरसने तो फिर भी कम है। फिर तो अल्लाह पाक का फजल है या हुज़ूर इस्लाम की वजह से, उनके वसीला से जो है वो बचे हुए हैं। ये तो सवाल ही नहीं है। कई लोग हैं ये आजमाइश है या अजाब है, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में जहाँ इस ज़िंदगी का जिक्र किया है वहाँ फरमा दिया कि अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मैंने, अल्लाह पाक फरमाया, वो ज़ात जिसने मौत और ज़िंदगी पैदा की ताकि तुम्हें आजमाए, देखे कि तुम में से कौन अहसन बेहतर अमल करता है। तो मतलब यह है कि आजमाइश तो जो बंदा पैदा होता है मरने तक आजमाइश ही आजमाइश है। जिन पर सैलाब नहीं आया हुआ वो भी आजमाइश है, उन पर नेमतों का सैलाब आया हुआ है। मसलन आप लोग हैं, अगर हम लोग उसमें नहीं डूबे तो हम पर ज़ाहिर है नेमतों का सैलाब है, हम नेमतों में डूबे हुए हैं, खाना पीना, आराम, पैसा, ये वो, ये भी आजमाइश है कि ये शुक्रगुजारी करते हैं या नहीं। जिन पर दूसरी तरह आजमाइश है वो भी आजमाइश तो है ही है, और दूसरे नंबर पर ये बंदों के अमाल का नतीजा होता है। तो उंगली जो है कहीं नहीं उठानी चाहिए, ये अपनी तरफ ही उठानी चाहिए, और दुरुस्तगी जो है बंदे को, इंसानियत को जो है वो करनी चाहिए। अल्लाह पाक मुझे भी, आपको भी, सबको समझ की तौफीक अता फरमाए।